अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे PSY 505 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे स्प्रिंग 2022। ये उन्होंने मिस्टेक की हुई है असाइनमेंट में कि PSY 404 लिखा हुआ है, जबकि ये कोड इसका जो है PSY 505 ही है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी असाइनमेंट 1। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने जो है एक्सप्लेनेशन जो है लिखी नहीं हुई, सिर्फ जस्टिफाई किया हुआ, खुद से एक्सप्लेन किया हुआ। आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है, उसको एक्सप्लेन मैंने अपने अल्फाज में किया है। इसकी वजह ये है कि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो कॉपी पेस्ट मार देते हैं, अगर कॉपी नहीं भी करते तो तकरीबन सेम अल्फाज लिखते हैं, जिसकी वजह से या तो उनके नंबर बिल्कुल ही नहीं आते या फिर बहुत कम नंबर आते हैं। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, तो इससे एक तो आप लोग अपने अल्फाज में लिखेंगे, आपके नंबर पूरे आएंगे। दूसरी ये चीज़ आपके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब कि एबिलिटी बिल्ड कर देगी ना कि 2-4 असाइनमेंट्स आप इस तरह मेरी सुनेंगे ना, सुनने के बाद बनाएंगे तो नेक्स्ट असाइनमेंट जो है आप खुद से प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। टाइम ज़ाया नहीं करते, लेसन को स्टार्ट करते हैं। स्नैरियोज़ यहाँ पे दे रहा है, 5 स्नैरियोज़ हैं और इनको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्वेशन की टाइप बतानी है और जस्टिफाई करना है कि किस तरह ये टाइप स्पेसिफिक टाइप है। पहले सिनेरियो में कह रहा है कि जो रिसर्चर है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करना चाहता है कि वो प्लेग्राउंड में किस तरह खेलते हैं और ये चीज़ जो है इनके बिहेवियर को किस तरह इफेक्ट करती है। प्लेग्राउंड के अंदर उनके बिहेवियर को स्टडी करना चाहता है। तो ये जो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन को पहले डिफाइन करते हैं, इस तरह की ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल सेटिंग्स के अंदर ह्यूमंस को, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहलाती है। इसके अंदर क्योंकि जो रिसर्चर है उसने ओपन माहौल के अंदर, एक लैब से बाहर, यानी कि एक नेचुरल माहौल के अंदर स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहा है, ठीक है, खुद उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। हाँ, इसके अंदर ये भी मैनिपुलेट नहीं करना उसने, खुद से कोई चीज़ उसके अंदर ऐड नहीं करनी, यानी कि जिस तरह लेबोरेटरी में हम चाहते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, हीट ज़्यादा कर देते हैं, हम नॉइज़ ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, उसने उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, जस्ट दूर से बैठ के उनको ऑब्जर्व करना है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन होती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जो ऑटोमेटिकली नेचर में वकू पजीर हो रही होती है, किसी और चीज़ का इसके अंदर अमल दखल नहीं होता। अगर होता भी है तो वो नेचुरल चीज़ें ही होती हैं। इसके अंदर वो रिसर्चर स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहा है, वो प्लेग्राउंड में उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी उसने खुद से कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं की, खुद से वो उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए हम इसको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहेंगे। दूसरा जो है ना, इसके अंदर कह रहा है कि रिसर्चर जो है ना, एक नए बेबी जो बॉर्न हुआ है उससे लेकर उसकी बलूगत तक को, उसके पीरियड को स्टडी करना चाहता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप, जब तक वो बलूगत तो तक नहीं पहुंचता, पुबर्टी तक नहीं पहुंचता वो बच्चा, तब तक उसको स्टडी करना है, उसकी हर एक चीज़ को, उसकी बायोग्राफी को देखना है। अभी इसको कहते हैं केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड जो होता है वो मेथड जो कि एक लेंथी मेथड होता है, एक टाइम टेकिंग मेथड होता है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ को स्टडी किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लंबे अरसे के लिए होता है। हमने इसके अंदर देखा कि एक बेबी बॉर्न होता है और उसके बाद उसकी बायोग्राफी को पढ़ना है, कहाँ तक, पोवर्टी तक, जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। मतलब एक लॉन्ग पीरियड तक एक स्पेसिफिक बंदे की या एक स्पेसिफिक ग्रुप की स्टडी करना, एक स्पेसिफिक गोल को मद्देनज़र रखते हुए केस स्टडी मेथड कहलाता है। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये किस तरह इस रिसर्च के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि रिसर्चर ने स्टडी करनी है न्यूली बॉर्न बेबी को, कि ये नहीं उसके मतलब कि एक दिन की ऑब्जर्वेशन नहीं है, 2 दिन की नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है टिल पुबर्टी, उसके बालिग होने तक की, उसको डेली ऑब्जर्व करना है एक लंबे अरसे के लिए उसको, इसलिए हम केस स्टडी मेथड कहेंगे। नेक्स्ट है कि रिसर्चर वांट टू नो द ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल स्टूडेंट हु वर बुल्ड। यहाँ पे देखना चाह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को बुरा भला कहा गया, बुल्ड शिट किया गया उनको, स्टूडेंट्स को, तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके ओपिनियन के बारे में जानना चाहता है कि वो किस तरह का सोचते हैं इस बारे में। तो इसके लिए वो इस तरह के प्रोसीजर फॉर्मुलेट करता है कि ग्रुप डिस्कशन होती है, वो इनसे सवालात पूछता है, आपस में वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसको कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर वो मेथड है जिसके अंदर हमने ऑब्जर्व नहीं करना चीज़ को, देखना नहीं है, दूर से बैठ कर नहीं देखना, उसके अंदर इन्वॉल्व होकर नहीं देखना, स्टडी नहीं करना,
डायरेक्टली जिस बंदे के बारे में हमने जानना है ना, उससे सवालात पूछ लेने हैं। उससे पूछ लेना है आप क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या जानना कर रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब कि उसके रिलेटेड, जिस चीज़ के रिलेटेड हम जानना चाहते हैं उसके मुतालिक उससे डायरेक्ट सवालात पूछ लेना, इसको इंटरव्यू कहते हैं। तो इसके अंदर बुल्ड किया गया, बुलशिट किया गया स्टूडेंट्स को, उनके साथ बुरा सलूक किया गया। तो अब वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बजाय उसके कि उसने दूर से बैठ के उनको देखा कि वो किस तरह का बिहेव करते हैं, उनको बुलाया और उनके ग्रुप तश्कील दिया, आपस में कम्युनिकेशन की और उनके साथ कम्युनिकेट किया, उनसे सवालात किए और उनका ओपिनियन जो है रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट है मिलग्राम, कह रहा है कि उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था लेबोरेटरी के अंदर, सब्जेक्ट को देखना था डिफरेंट सिचुएशंस देकर। तो सिंपल ये तो लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन है, लैब ऑब्जर्वेशन है। लैब ऑब्जर्वेशन के अंदर नेचुरलिस्टिक से काफ़ी हट के है। इसके अंदर अपने इंटरेस्टेड वेरिएबल्स हैं ना, जो कि हम चाहते हैं कि एक बंदे का बिहेवियर जो है गर्मी के अंदर कैसा होगा, तो लैब के अंदर उसने गर्मी प्रोड्यूस करी की जाएगी और उसके बिहेवियर को देखा जाएगा। हम चाहते हैं कि एक बंदे का बिहेवियर नॉइज़ के अंदर कैसा होगा, लैब के अंदर नॉइज़ प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बिहेवियर को नोट कर लिया जाएगा। यानी कि लैब ऑब्जर्वेशन के अंदर हम अपनी मर्जी के मुताबिक सिचुएशंस को, वेरिएबल्स को चेंज करके बंदे को के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। आखिरी है, कह रहा है कि रिलेशनशिप जो है ना, रिसर्चर जो है ना रिलेशनशिप देखना चाहता है एक बच्चे की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में और उसकी इंटेलिजेंस में। अभी इस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं कोरिलेशनल ऑब्जर्वेशन। वो रिलेशन ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स या दो प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन को, एक बंदे की या एक ग्रुप की दो प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन को देखा जाता है, कोरिलेशन ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सिंपली इसके अंदर एक जो बच्चे हैं, बच्चों का एक ग्रुप है, उनके दो स्टेटस हैं, उनके दो जो खसूसियात हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और इंटेलिजेंस, इन दोनों के रिलेशन को देखना चाह रहा है वो, तो हम इसको क्या कहेंगे, कोरिलेशन ऑब्जर्वेशन कहेंगे। आई थिंक बहुत ही सिंपल सी थी, आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।